फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है द पावर ऑफ वर्ड्स। बिकॉज इफ वी सी द वे वी कन्वर्स और स्पीक्स हैज़ अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन अदर्स, एंड it is the way we converse can sometimes bring us or win us friends or create enemies or foes for us. So always think before you speak. हमें अपने शब्दों का चयन बहुत सोच कर करना होता है, और क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी को बिगाड़ भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। और देखा जाए तो हमारी पूरी ज़िंदगी का सार ही हमारी वाणी पर निर्भर करता है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं या कहते हैं और करते हैं वैसे ही हमारी ज़िंदगी बन जाती है, अच्छी या बुरी। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके हम सकारात्मक ही बोलें, सो दैट वी शुड ऑलवेज टॉक पॉजिटिव, एंड सो पॉजिटिव थॉट्स एंड वाइब्रेशंस go out to the universe and bring out that positive energy in our lives. For example, हम किसी फ्रेंड को कॉल करते हैं एंड वो आपसे पूछता है कि आप कैसे हैं, तो हमारा आंसर होना चाहिए कि हम बहुत बढ़िया हैं एंड आई एम फीलिंग रियली गुड एंड हेल्दी। अगर मे बी अंदर से यू आर नॉट दैट वेल दैट डे और आप लो भी फील कर रहे हो, तब भी कोशिश करिए कि योर रिप्लाई शुड बी दैट नो, आई एम वेरी हैप्पी, हेल्दी एंड गुड, सो दैट आपके पॉजिटिव थॉट्स ना आपके तक बट उस तक पहुँचे और एक अच्छी वाइब क्रिएट करें, एंड सो दैट यू रिकवर अर्ली एंड फील बेटर। एंड सेकेंडली, समटाइम्स इन लाइफ सक्सेस eludes us, एंड अपने करियर में देयर आर टाइम्स जब हमें जॉब नहीं मिल रही होती है, हम प्रोफेशनली उतने खुश नहीं होते हैं, एंड ऐसा लगता है कि क्या ये फेज कभी ओवर होगा। सो एट सच अ पॉइंट इन लाइफ सोचिए कि दिस इज़ हाउ यू शुड बी पॉजिटिव, कि दिस इज़ ओनली अ फेज विच इज़ अ लो फेज इन माई लाइफ एंड दिस टू शैल पास। और अपने को ऐसे डिफ़िकल्ट टाइम में आप पढ़ते रहिए, अपने स्किल्स को अपडेट करते रहिए, सो दैट इन केस यू आर लकी एंड यू गेट एन इंटरव्यू कॉल, आप अपनी परफॉर्मेंस से एक अच्छा इम्प्रेशन क्रिएट कर सकें और मे बी यू गेट अ जॉब ऑफ, और आपको मन में ये सोचना है कि नो, आई विल गेट अ गुड जॉब and this is just a temporary phase. So if you keep thinking like this और आप उस पर वर्क भी कर रहे हैं by updating your skills, तो देखिएगा धीमे धीमे, मे बी वक्त लगे, हो सकता है आपको एक अच्छी ब्रेक मिल जाए। Thirdly, there are times in life जब हम फाइट्स अपने पार्टनर के साथ, क्वारल्स और डिस्कशंस और आर्ग्यूमेंट्स फेस कर रहे होते हैं, एंड एट टाइम समझ नहीं आ रहा होता है कि वाई ऑल ऑफ अ सडन थिंग्स हैव बिकम सो डिफिकल्ट फॉर बोथ ऑफ द पार्टनर्स। एंड ऐसे में इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग टू द सिचुएशन, कभी कभी इंसान को चुप हो जाना चाहिए। वन शुड बिकम काम एंड क्वाइट। यस, आप सोच सकते हैं कि ये कैसी बात करनी है, डिफिकल्ट है यार, जब गुस्सा आ रही होती है, जब कोई बोल रहा होता है आपसे ऐसे कि आप अपने को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं, प्रोवोकेटिव बातें हो रही होती हैं, तो कैसे कोई चुप रह सकता है। बट नहीं, ऐसा ही करना होता है। एट टाइम्स व्हेन ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे बंदा बहुत, दोनों को ही गुस्सा आ रहा है, तो एटलीस्ट एक इंसान जब थोड़ा सा चुप हो जाएगा तो सिचुएशन को आप संभाल सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, एंड मे बी एट सच अ पॉइंट इट इज रिक्वायर्ड दैट द अदर पर्सन इज काम एंड थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग दिखा रहा है, तो अगला भी
शायद चुप हो जाए, धीमे धीमे वो भी शांत हो जाएगा। एंड आप, सबसे बड़ी बात है, जब आप शांत रहेंगे तो आप दूसरे की बात को सुन पाते हैं, एंड मे बी आप उस आर्ग्यूमेंट के एंड तक ये समझ पाएं कि आखिर व्हाट इज मेकिंग द पर्सन सो एंग्री। मे बी वो किसी प्रेशर सिचुएशन से अपने ऑफिस में गुजर रहा है, कोई ऐसी बात है जो उसको इतना अग्रेसिव बना रही है, वो अंदर ही अंदर किसी बात को लेके परेशान है, और उस बात की वजह से ही हैज ऑल ऑफ अ सडन बिकम लिटिल बिट वोलेटाइल, और वो गुस्सा हो रहा है, एंड घर पे आकर मे बी वो गुस्सा निकल जा रहा है बिकॉज वो वहां पे अपने ऑफिस में इस तरह की कोई सिचुएशन फेस कर रहा है जो विच इज नॉट वेरी गुड, एंड उसका रिएक्शन है ये एक्शन जो वो अपने घर में आपसे बहस करके या एट टाइम्स फाइट्स पिकअप कर रहा है, बिकॉज वो अंदर से खुश नहीं है, वो परेशान है किसी बात को लेकर जो वो कह भी नहीं पा रहा है। सो एट टाइम्स वी हैव टू बी अ लिटिल बिट अंडरस्टैंडिंग एंड कंपैशनेट एंड पॉजिटिव इन द सेंस कि भाई अगर कोई आज गुस्सा कर रहा है तो थोड़े दिनों में ठीक भी हो सकता है, मे बी हम इस समस्या का हल भी निकाल सकते हैं, एंड बाय रिमेनिंग काम एंड लिटिल बिट अंडरस्टैंडिंग हम सिचुएशन को संभाल सकते हैं, चीजों को हाथ से फिसलने नहीं। एंड दैट इज हाउ अ पॉजिटिव पर्सन इज, जो डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी काम रहता है और अपने विजडम को यूज करता है, ना कि हार्ट को, क्योंकि जब भी हम इमोशनल होते हैं हम अच्छी चॉइसेस नहीं ले पाते हैं, एंड जब हम वाइजली सोच कर काम करते हैं बिना रिएक्ट किए बोले, देन वी आर एबल टू मेक बेटर चॉइसेस, बेटर डिसीजंस। स्पेशली जब आप गुस्से में होते हैं तो नेवर एवर मेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिसीजन, बिकॉज उस समय आपका गुस्सा बोल रहा होता है। हम उस गुस्से में बहुत ऐसी बातें भी बोल जाते हैं जो अगले को अच्छी नहीं लगती, एंड समटाइम वी डोंट इवन मीन सच थिंग, लेकिन वो गुस्सा हमसे बुलवाता है। सो ऑलवेज ट्राई एंड कर्ब योर एंगर, कीप अपने पे कंट्रोल रखिए, एंड व्हेन यू कंट्रोल योर सेल्फ, योर एंगर, योर इमोशंस, तो आप एक बेटर इंसान, एक बेटर पर्सनैलिटी बन जाते हैं, हु इज इन मच इन कंट्रोल ऑफ देयर इमोशंस। जब अपने इमोशंस कंट्रोल में, तो हम दूसरे को भी एक सही दिशा दे सकते हैं व्हेन वी आर इन कंट्रोल ऑफ आवर ओन सेल्व्स। सो पॉजिटिव रहकर हम चीजों का बेटर हल निकाल सकते हैं, रादर देन बीइंग नेगेटिव एंड जस्ट फाइटिंग and quarreling with the other person, जो कि will only end in a mess and in a bad way, rather than जब हम चीज़ों को अच्छे से समझ कर करते हैं, दूसरे की भावनाओं की भी कदर करते हैं, तो शायद हम किसी चीज़ का एक अच्छा हल निकाल सकें, एक रियल सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, और अपने पार्टनर को भी थोड़ी परेशानी से बाहर आने में उसकी मदद कर सकते हैं। तो एंड उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें अपनी लाइफ में अपने डेली रूटीन में एक 5 मिनट का टाइम निकालना होगा, जस्ट टू सी कि हमारी लाइफ कैसी जा रही है, क्या कोई एरिया ऑफ लाइफ है विच इज मेकिंग अस डिससैटिस्फाइड, जहाँ पे हम ये फील करते हैं दैट अदर्स आर प्रोग्रेसिंग इन देयर लाइफ्स, they are having a much better life and a lot many opportunities than us. क्या ये थॉट हमें बॉदर कर रहा है कि हमारी लाइफ स्टैग्नेंट बन गई है, हम उतना प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, हमारी लाइफ कहीं आकर रुक सी गई है, थम सी गई है, एंड वी आर नॉट प्रोग्रेसिंग द वे अदर्स आर। एंड अगर सोचें तो हमें ऐसा लगता है कि इसकी कंडीशनिंग कहीं हमारे माइंड में काफ़ी पहले से होती है, थ्रू आवर पीयर ग्रुप्स या रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, जो हमें बातों में या हम एक सोच बना लेते हैं कि लाइक ओके वी आर अनलकी, हमारे साथ जो भी होता है बहुत बुरा होता है, एंड वी डोंट गेट द अपॉर्चुनिटीज द अदर पीपल गेट, दे आर लकीयर, ब्लेस्ड। और ये सोच ही शायद हमें प्रोग्रेस नहीं करने देती है, आगे बढ़ने नहीं देती है, बिकॉज वी फील वी आर अनलकी। जबकि हमारा पॉजिटिव अफर्मेशन होना चाहिए कि नो, वी विल बी लकी
we will have a good life and we'll work towards making our life a better, and हम अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करेंगे by working towards them. If we keep such an affirmation, you see the magic it creates for you in your life, because this is how universe works. जिस समय हम ये पॉजिटिव एफर्मेशन मन में ले आते हैं कि नहीं, हमें अपनी जिंदगी को सुधारना है, उसे बेटर बनाना है, तो यूनिवर्स भी हमारी मदद करता है. एंड हाउ डज इट वर्क? व्हेन वी फील कि नहीं, वील हैव अ पॉजिटिव, अ गुड लाइफ एंड वील गेट बेस्ट अपॉर्चुनिटीज, तो यूनिवर्स भी आपको उस प्रोसेस में मदद करता है बाय सेंडिंग द राइट पीपल एंड द राइट अपॉर्चुनिटीज इन योर लाइफ एंड गिविंग यू दैट मैजिक मोमेंट जिसका आप वेट कर रहे होते हैं, बाय सेंडिंग द राइट पीपल टू यू एंड लेटिंग यू क्रिएट दैट लाइफ विच यू हैव ड्रीम्ड फॉर योर सेल्फ. तो वो एक सपना ही नहीं रहता, वो सच की शक्ल ले लेता है बाय योर थॉट्स, बाय स्पीकिंग द राइट वर्ड कि नो, आई विल हैव अ गुड लाइफ, I will have the life of my dreams, and yes, I will work for it. I will try and make my life successful, happy and good, and work towards making it the best version which I have dreamt of till now. So, positive affirmations को life में लाइए, अच्छे थॉट्स रखिए और देखिए कि अपने वर्ड्स की पावर से आप कैसे अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही हमारी जिंदगी बन जाती है. अगर अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा, अगर बुरा सोचोगे तो बुरा होगा. और सोच बदल के देखो तो दुनिया बदल सकती है, और दुनिया बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता. बस सोच अच्छी होनी चाहिए, थॉट अच्छे होना चाहिए, और ये कहना कि सब कुछ अच्छा होगा क्योंकि मैं ऐसा सोच रहा हूं, क्योंकि यही तो यूनिवर्स भी चाहता है, दैट वी व्हाट वी थिंक वी गेट. सो ट्राई एंड थिंक पॉजिटिव एंड रिमेन पॉजिटिव एंड स्पीक थिंग्स which bring out the positive attitude in your life. Thank you.